नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही पवित्र और अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं, शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। जी। हमारे पास इस पर एक छोटा सा अंश है और ये अंश कुछ खास बातें बताता है इस संगम के बारे में, कुछ अद्भुत घटनाओं का भी जिक्र है इसमें। हाँ, ये अंश वाकई दिलचस्प है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस अंश में जो बातें हैं उनको जरा समझें, क्योंकि ये सिर्फ एक विवाह नहीं है ना? इसे तो ब्रह्म और शक्ति का मिलन बताया गया है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिव्य लीला को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये अंश कहता है कि ये साधारण विवाह नहीं, ये ब्रह्म और शक्ति का मिलन है, चेतना और ऊर्जा का संगम। जी हाँ, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अंश इसे सिर्फ एक घटना नहीं मानता, बल्कि सृष्टि और अस्तित्व के लिए एक तरह की जरूरत बताता है। अच्छा, एक जरूरत। हाँ, एक मौलिक जरूरत। ये कोई मामूली रस्म नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी मिलन है ये। इसे एक अलग ही, आप कह सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। ये तो वाकई गहरा मतलब है। पर इस अंश में एक और चीज है जो बड़ी मजेदार है, शिवजी की बारात। हाँ, वो तो है ही। मतलब इसमें भूत, प्रेत, नागों के शामिल होने का जिक्र है और शिवजी खुद शमशान की राख से सजे हुए हैं। जरा सोचिए, ऐसी बारात जब हिमालय पहुंची होगी, क्या माहौल रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये बारात का वर्णन ये शिव के उस रूप को दिखाता है जो समाज के नियमों से, बंधनों से एकदम परे है। वैरागी रूप है ना? हाँ बिल्कुल, वैरागी। सांसारिक चीजों से कोई मोह नहीं, वो भस्म से सजे हैं, ये अंश बताता है। ये उसी वैराग्य का प्रतीक है। ये कोई शाही बारात नहीं थी, एकदम अलग। हाँ बिल्कुल। और जैसा ये टेक्स्ट इशारा करता है, इसी वजह से शायद पार्वती के पिता मतलब हिमालय राज वो थोड़े चिंतित भी हुए होंगे। हाँ, ये स्वाभाविक भी लगता है। मतलब अगर कोई ऐसी बारात लेकर आए, सही बात है, तो अंश में उनकी चिंता को कैसे दिखाया गया है? क्या ये सिर्फ एक पिता वाली फिक्र है अपनी बेटी के लिए, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब भी हो सकता है? देखिए ये सवाल अच्छा है। अंश शायद इसे ऊपरी तौर पर पिता की चिंता ही दिखाता है, पर अगर हम शिव के स्वरूप को देखें, उनकी बारात को देखें जो इतनी अपरंपरागत है, तो ये चिंता शायद उस टकराव को भी दर्शाती है जो स्थापित सामाजिक नियमों और उस दिव्यता के बीच होता है जो इन सबसे परे है। अच्छा। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि दिव्यता हमेशा हमारी उम्मीदों के दायरे में नहीं होती, वो अलग हो सकती है। सही कहा। पर फिर सवाल यह है कि इतना अनोखा विवाह ये मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि शिव तो वैरागी थे। इस अंश में पार्वती जी की भूमिका, उनकी तपस्या का भी जिक्र है और नारद मुनि का भी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पार्वती जी की तपस्या का जिक्र आता है। अंश शायद बताता है कि उनकी तपस्या कितनी कठिन थी, उनका प्रेम कितना अटूट था। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ उनकी एक इच्छा नहीं थी, बल्कि शिव को पाने का उनका एक दृढ़ संकल्प था। और कहते हैं कि इसी संकल्प ने, इसी भक्ति ने शिव जैसे वैरागी को गृहस्थ जीवन की ओर मोड़ा। और नारद मुनि, उनका क्या रोल था इसने? वो तो अक्सर कहानियों में कुछ न कुछ करते हैं। हाँ, नारद मुनि वो यहाँ भी ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में आते हैं। अक्सर यही उनकी भूमिका होती है। अच्छा। हो सकता है अंश बताता हो कि कैसे उनके समझाने से या शायद कोई भविष्यवाणी करने से चीजें सही दिशा में आगे बढ़े। उनका होना ये भी दिखाता है कि देखिए, भक्ति और संकल्प तो चाहिए, पर साथ में सही ज्ञान और मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी होता है। सही बात है। तभी तो अंश इसे सनातन इतिहास का सबसे पावन विवाह कहता है। ये इन सभी चीजों के महत्व को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरे अंश को समेटें, तो इसमें विवाह के अद्भुत नज़ारे हैं, पार्वती की तपस्या का फल है, हिमालय राज की वो स्वाभाविक चिंता है, और शिव की वो एकदम अनूठी बारात। ये सब बातें इसमें मिलती हैं। हाँ, और इन सब बातों से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो यही है कि ये विवाह असल में चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी पार्वती के उस मौलिक मिलन का प्रतीक है, जिसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। बिल्कुल, जिसके बिना अस्तित्व संभव नहीं। ये अंश उसी संगम को, उसी मिलन को अपने अनूठे ढंग से बयान कर रहा है। तो इस चर्चा से, इस खास अंश के जरिए हमने शिव पार्वती विवाह के कुछ अहम पहलू समझे। एक तो इसका गहरा प्रतीकात्मक मतलब, ब्रह्म और शक्ति का मिलन जी। फिर शिव की वो एकदम हटके बारात जो उनके स्वरूप को दर्शाती है, और कैसे पार्वती की भक्ति और नारद के ज्ञान ने इस मिलन को संभव बनाया। बिल्कुल,
और ये अंश हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना। हाँ, किस तरह? जैसे शिव की ये बारात इतनी अपरंपरागत, इसमें समाज के वो गण शामिल हैं जिन्हें शायद आमतौर पर डरावना या निचला समझा जाता हो। तो ये दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? क्या ये दिव्यता की असीम स्वीकृति की ओर इशारा है? उसकी समावेशिता, मतलब सबको अपना लेने की क्षमता, जैसा इस अंश में दिखाया गया है। वाह, ये तो वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक विचारणीय प्रश्न है कि दिव्यता का स्वरूप हमारी सोच से कितना परे हो सकता है। हर हर महादेव।